बिल्कुल, मैं बार बार ये कहती हूँ कि हम लोगों ने अपना प्रधानमंत्री चुना 2014 में, 2019 में भी चुना, और मैं मूलतः बनारस से आती हूँ। और प्रधानमंत्री, देश के लिए प्रधानमंत्री हमारे तो सांसद भी हैं, हमने तो अपने सांसद को भी वोट दिया है। तो मेरा देश के प्रधानमंत्री और हमारे सांसद से ये निवेदन है कि अर्नब गोस्वामी की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार उनको घेरने की कोशिश कर रही है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अपने आप को मान रही है, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बावजूद जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से अर्नब गोस्वामी को जेल में रखा जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को बचाने के लिए रोका जा रहा है। जैसे कि मैम सुबह भी अर्नब गोस्वामी ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मेरे साथ मारपीट हो रही है, लेकिन मैडम सवाल यही है कि बीजेपी की जो चुप्पी है वो कब टूटेगी? 105 विधायक बीजेपी के वहाँ पर हैं। मैं आज पूरी तरीके से सिर्फ केंद्र सरकार से ही सवाल पूछने आई हूँ कि सर, हम भारत की बेटियां हैं और आपसे हमारा सवाल ये है, हम आपसे सवाल भी पूछेंगे, हम आपसे नाराजगी भी दिखाएंगे, क्योंकि हमने आपको चुना, हमने आपको सत्ता पे बिठाया है। हमें आपसे उम्मीद है, हमें ठाकरे सरकार से उम्मीद नहीं, हम महाराष्ट्र में जाके वोट नहीं देते। हमने आपको पीएम चुना है, तो हम ये जानना चाहते हैं, हम अमित शाह जी से भी जानना चाहते हैं कि हम केंद्र सरकार कब जगेगी, जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। अर्नब गोस्वामी बाहर आके कह रहे हैं कि उनको जेलर मार रहे हैं, जेलर पीट रहे हैं। ऑप्ट इंडिया ने कल ट्विटर पे डाला है कि उनको कोई पदार्थ पिलाया जा रहा है जिससे उनका गला चोक हो रहा है, वो बोल ना पाए। जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, हम वेट कर रहे हैं क्या कि कुछ बड़ा हादसा हो अर्नब गोस्वामी के साथ और हम फिर सत्ता में वापसी करें? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये जनता का आक्रोश है, ये जनता का सवाल है जो मैं पूछूंगी इनसे कि आप ऐसा तो नहीं है कि अर्नब गोस्वामी की बलि चढ़ा देंगे और फिर आप सत्ता में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता आपको माफ नहीं करेगी। और सुशांत को हम खो चुके हैं, अर्नब गोस्वामी को हम नहीं खोएंगे। आपने देखा होगा मैडम, यूपी में कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, लेकिन यहाँ पर कोई संज्ञान भी नहीं लिया जा रहा। नहीं, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन फटकार लगाई थी, और मुझे अभी भी अपने सर्वोच्च अदालत जो इस देश की, उस पर बहुत उम्मीद है, और मुझे लगता है कि संज्ञान लेगी कोर्ट, और बहुत जल्दी, मुझे आज में ही, लेकिन वो होना चाहिए, क्योंकि जितने भी घंटे अर्नब गोस्वामी जेल में रखे जा रहे हैं, कुछ नहीं पता कि उनके साथ अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, आज उनको उस जेल में रखा गया है जिस जेल में आतंकवादियों को, माफियाओं को, अंडरवर्ल्ड को रखते थे। मतलब याकूब मेनन और अफजल गुरु को भी जब लेके जाते थे तो उनकी वैन में काले रंग का कपड़ा नहीं लगाते थे, AK-47 लेके नहीं जाते थे। तो भाई अर्नब गोस्वामी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप AK-47 लेके उनके घर में घुस गए? 19 साल के बेटे पे FIR कर देते? पागल हैं क्या आप लोग? मतलब आप अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझते हैं? आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कोर्ट ने अगर आपको फटकार लगा दी कि गैर कानूनी तरीके से आपने रखा अर्नब गोस्वामी को, तब भी आपको समझ नहीं आ रहा है? मैडम, आपको और एक चीज और, मैं इसमें होम मिनिस्ट्री में ये कहना चाहती हूँ, होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहती हूँ कि सर, आज भी देश का जो IPS है वो आपके अंडर में आता है। अगर इनको पुरानी फाइलें खोलने का बहुत शौक है तो जिया खान का भी केस खोलें, क्योंकि जिया खान ने 14 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा था, बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर के बेटे का नाम लिखा था कि किस तरीके से उनको परेशान किया गया, कैसे मारते थे, कैसे टॉर्चर करते थे। उस केस को क्यों टरका दिया गया? केस, अगर केस खोलने का शौक है तो अमेठी के भी 2-4-5 केस है, बड़े सुकन्या और क्या क्या लोग ट्विटर पे चला रहे हैं, उस तरह के भी नाम खोलिए। फिर आप उन केसेस को आप नहीं खोलेंगे, लेकिन आपको केस कौन से खोलने? अर्नब गोस्वामी के, कंगना रनावत के, रंगोली के। आज जो देश की बात करेगा आप उसके केस खोलेंगे, लेकिन जो ट्विटर पे, जो चैनलों पे बैठ के रोज प्रधानमंत्री को गाली देता है, रोज होम मिनिस्टर को गाली देता है, आप उसके केस नहीं खोलेंगे। तो अगर आज केंद्र सरकार अर्नब गोस्वामी की सुरक्षा के लिए नहीं आई है तो यकीन मानिए, देश का कोई व्यक्ति, कोई पत्रकार सच के साथ कल खड़ा नहीं होगा। 2018 में जब आपको सबूत नहीं मिले, आपने केस बंद कर दिया, तो 2020 में आपको कौन से सबूत मिल जाएंगे? सबूत मिल नहीं जाएंगे। अब वो सबूत पैदा किए जा रहे हैं। अब क्योंकि अर्नब गोस्वामी को फंसाना है, क्योंकि देखिए, जब शेर घायल होता है तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। अब ये किसी भी तरह नहीं चाहते कि अर्नब गोस्वामी बाहर आए। इनको अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत से इतना डर है कि 1000 FIR कर देते हैं। फीमेल एंकर्स ने कितने मेकअप पे खर्चे हुए, आप इसका खर्चा ढूंढते हैं, आप टॉयलेट पेपर्स का खर्चा ढूंढ रहे हैं, आप ये तो पूछ रहे हैं कि आपके न्यूज का सूत्र क्या होता है? कोई चैनल बताता है क्या कि न्यूज का सूत्र क्या होता है? वो तो अपने अपने चैनल के अपने अपने सूत्र होते हैं। किस तरीके से सिर्फ रिपब्लिक भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है, सबको पता है। उसके पीछे के देखिए कारण सिर्फ इतना है कि किसी भी तरह दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के जो हत्यारे थे उनको बचाना है। मैम, आपने एक चीज़ और देखी होगी, जब से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है हर राज्य में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन मुंबई में प्रदर्शन तो देखिए, जो बीजेपी के नेता है वो बयानबाजी से डर रहे हैं, ज्ञापन खेल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। क्या केवल निंदा करने से काम चल जाएगा? देखिए, मुझे भी इस बात का बहुत दुख है, कष्ट है, और मैं इस बात को बिल्कुल खुल के कहना चाहूँगी कि अगर आप अर्नब गोस्वामी के लिए सड़कों पे नहीं उतरे, आप अगर राष्ट्रवादी पत्रकार के लिए सामने नहीं आए, तो यकीन मानिए कि दोबारा कभी चाहे लिबरल्स कुछ कर रहे हो, चाहे JNU में नारे लग रहे हो, कोई व्यक्ति सामने नहीं आएगा। क्योंकि हर आज व्यक्ति ये सोच रहा है कि अगर अर्नब गोस्वामी के साथ ये हो सकता है तो देश में किसी के साथ भी हो सकता है। तो आज अगर अर्नब जी सुरक्षित नहीं है, लेकिन देश का युवा देखिए बहुत जगा हुआ। अगर आप सोशल मीडिया इस समय देख रहे होंगे, अखबार देख रहे हैं, TV देख रहे हैं, अर्नब गोस्वामी के लिए आवाज
आवाज उठाने वाला कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, सिर्फ अर्नब गोस्वामी। क्योंकि अरे हम क्यों नहीं बात करें 370 के बारे में भाई, हम क्यों नहीं बात करें हलाला के बारे में, हम क्यों नहीं बात करें 3 तलाक के बारे में, हम क्यों नहीं बात करें राम मंदिर के बारे में। जिस भारत में खड़े, जिस धरती पे खड़े हैं, उस भारत माँ के बारे में बात नहीं करें हम। आप सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो आप अगर ये बोलते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दिखाओ, आर्मी जाके रोज शहीद हो रही है, बस आर्मी शहीद हो, हम कैंडल लेके बाहर खड़े हो जाओ, शत नमन लिखे जाओ ना, उसके घर में पूछो जिससे घर का व्यक्ति शहीद होता है। हिम्मत नहीं है आपकी जाने की और पूछते। जितने लिबरल्स आज अर्नब गोस्वामी के लिए लिख रहे हैं, जरा इनसे पूछिए कि जब आर्मी का कोई व्यक्ति या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, अगर उसमें से कोई शहीद होता है तो ये लिबरल्स और टुकड़े गैंग कितनों के घर जाते हैं? कोई नहीं जाता। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि उनके 19 साल के बेटे पे एक एफआईआर की गई है, उनकी पत्नी पे एक एफआईआर की गई है। बेटे पे एफआईआर ये की गई कि जब हम घर में घुसे तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट की, और उन्होंने ये भी एक एफआईआर की कि जितने पुलिस ऑफिसर गए थे उसमें जो लेडी पुलिस ऑफिसर थी उनको मोलेस्ट किया अर्नब गोस्वामी ने। तो भाई जितने वर्दीधारी बैठे खड़े थे, आप क्या कर रहे थे? आपके सामने आपकी महिला अफसर को मोलेस्ट कर दिया जाता और आप वहाँ पे खड़े थे। अब देखिए, इनको अर्नब गोस्वामी को सिर्फ घेरना है, तो ये कोई 2 साल पुराना केस, 10 साल पुराना केस, 5 साल पुराना केस, सारे केसेस लेके आएंगे। और मैं तो कह रही हूँ, अगर केस ही खेलना है तो केंद्र सरकार के पास भी राजमाता, उनके बेटे, उनके दामाद और फला बहुत से लोगों के बहुत से केसेस हैं। अगर केस खेलना है, कीचड़ में आना है, गंदगी में आना है, तो आप उनके केस खोलिए, वो आपके केस खोलेंगे। लेकिन आपके ये राजनीति में अर्नब गोस्वामी की बलि हम नहीं चढ़ने देंगे, ये तय है। मैम एक चीज़ और देखी होगी आपने, सचिन वाजे नाम का पुलिस अफसर जो रिटायर कर दिया जाता है, उसको एंट्री दी जाती है कोरोना के समय कि पुलिस अफसरों की कमी है, और उसी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को अर्नब गोस्वामी के घर भेजा जाता है। हाँ बिल्कुल, जिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को आज से 10 या 15 साल पहले हटा दिया गया था क्योंकि उनकी कस्टडी में किसी की डेथ हुई थी, यूनुस या कोई नाम था प्रिजनर का, उनकी डेथ हुई थी, इसके बाद उनको हटा दिया गया। अचानक से क्या हो गया कि 6 जून या 5 जून को उनको वापसी बहाल किया जाता है, और वही अर्नब गोस्वामी के घर घुसते हैं। अगर अर्नब गोस्वामी से आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने केस कोई खोला है, तो आप उनको सम्मन भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे, आप AK-47 के साथ उनके घर चले जाएंगे और धक्का मुक्की देते हुए, उनको घसीटते हुए, उनका हाथ टूटा हुआ, उसके बाद उन पे वार करते हुए पूरा देश देख रहा है। मैंने पहले भी चैनल्स में कहा है, अब पूछता है भारत नहीं, अब थूकता है भारत। अच्छा मैडम, मेरा आखिरी सवाल ये है, आपको याद होगा कुछ लोग कहते थे लोकतंत्र खतरे में, कुछ लोग कहते थे कि हमें मुंबई में रहने में डर लग रहा है, हिंदुस्तान में रहने में डर लग रहा है, अवार्ड वापसी हो रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से एक चैनल को टारगेट किया जा रहा है, अर्नब गोस्वामी को टारगेट किया जा रहा है, कोई अवार्ड वापसी नहीं कर रहा है, किसी को डर नहीं लग रहा। अभी अवार्ड वापसी गैंग भी आएगी, अभी लिबरल गैंग भी आएगा, अभी कैंडल मार्च भी होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सुमैया राणा जो है, उनकी बेटी मुनव्वर राणा साहब की बेटी, उनके ऊपर भी कुछ केसेस है, तो कल शायद उनको पूछताछ के लिए बुलाया है या पुलिस ने उठाया, जो मैंने अभी सुना थोड़ा बहुत। तो अभी जैसे ही इस तरह की न्यूज़ें आएंगी, जब इस तरह के गैंग जो देश के विरोध में बातें करते हैं और बोलते हैं, उनको जैसे ही पुलिस उठाएगी, ये सारे मोमबत्ती गैंग, ये सारे लिबरल्स, ये सारे लोग पहुंच जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन लेके कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। और जैसे ही देश में एक देश एक कानून, कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला जो देते हैं, जैसे ये बिल आने वाला है, 6 महीने में ये बिल आएगा। ये सरकार ने हमें प्रॉमिस किया था कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल और यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। जैसे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आएगा, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन आज मानते तब भी कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे। जिस कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला लेके आप घूम रहे हैं, एक देश एक कानून, मानेंगे आप एक देश एक कानून, तब फिर से संविधान खतरे में आ जाएगा, क्योंकि इनको अलग कानून चाहिए। भैया 130 करोड़ के लोग जो इस देश में रहते हैं, वो देश के कानून के हिसाब से चलेंगे, आपके इस्लामिक कानून के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलेंगे। लेकिन मैडम, क्या उद्धव ठाकरे और परमवीर सिंह इतने बड़े हो गए, इतने तानाशाह हो गए कि केंद्र सरकार ने उनके आगे घुटने टेक दिए? बिल्कुल, मैंने तो अपने ट्विटर पे भी लिखा है कि केंद्र सरकार बड़ी है या राज्य सरकार बड़ी है, अमित शाह जी बड़े हैं या महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख साहब बड़े हैं, डीजीपी महाराष्ट्र बड़े हैं या मुंबई पुलिस कमिश्नर बड़े हैं। अगर इनको सारे केसेस उठाने हैं, सारे केसेस करने हैं, तो इंडिया बुल्स कैंप को भी निकालिए, देखिए किसने किसने देश में क्या क्या गुल खिलाए। लेकिन अर्नब गोस्वामी के साथ जो हो रहा है, वो इतना, इस पे निंदा करने की जरूरत नहीं। भाजपा के नेताओं को भी मैं कहना चाहूंगी, निंदा विंदा मत करिए आप लोग। अगर वाकई अर्नब गोस्वामी को बचाना है तो सड़कों पे उतरिए, और सारे लोग जो भाजपा महाराष्ट्र है, वो सब जाके महाराष्ट्र में पूछे सवाल वहाँ के मुख्यमंत्री से कि अर्नब गोस्वामी ने ऐसा क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक वैन में काले रंग का कपड़ा डाल के उनको चोरों की तरह आप ले जा रहे हैं कि वो कुछ भी अपने लोगों से ना बोल पाए, क्योंकि सुचरिता और सोहेल पूरे समय जो उनके एंकर्स है वो वहाँ पे हैं, लेकिन एक बार भी वो बोल ना पाए, बात ना कर पाए, आवाज ना उठा पाए। सच की आवाज को दबाने के लिए इतना बड़ा प्रोपेगेंडा महाराष्ट्र सरकार ने किया है। मैडम, कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा है, जैसा साध्वी प्रज्ञा के साथ जेल में हुआ था, कहीं ऐसा अर्नब गोस्वामी के साथ तो नहीं होने वाला? देखिए, जब साध्वी प्रज्ञा जी के साथ ये हुआ, जब उनको टॉर्चर किया गया, उनकी कमर, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उन सांस लेने की जो झिल्ली होती है वो तक फटी, तो इस देश में वो सरकार थी,
जो उनका साथ दे रही थी, जो अत्याचारी थे। आज देश में कहीं ना कहीं वो सरकार है जिससे युवा को एक उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री से मैं कितने भी सवाल कर रही हूँ, मैं कितना भी कुछ कह रही हूँ, लेकिन आज भी अगर मुझे वोट देना है तो मैं माननीय प्रधानमंत्री को ही वोट दूंगी, क्योंकि इनका जंगल राज हम बिहार में भी देख चुके, इनका जंगल राज हम बंगाल में भी देख चुके, इनका जंगल राज हम केरल में भी देख चुके, इनका जंगल राज आज हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर साहब, कानून मंत्री और सबसे बड़ी बात इन सबसे ऊंचा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो 100% अर्नब जी का साथ देगा। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि अर्नब को सुरक्षा की जरूरत है, अर्नब की जान को खतरा है, केंद्र सरकार इसका संज्ञान ले। मैम, जैसा स्टिंग में सामने आया था वो कहीं ना कहीं आज सच साबित होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, स्टिंग में नवाब मलिक साहब ने कहा था कि हम उसको इतना टॉर्चर कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे कि वो खुद आत्महत्या कर लेगा। तो वो शेर है, वो आत्महत्या तो नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर जो जनता है वो आक्रोश, वो अर्नब के लिए खड़ी है, हम सड़कों पे खड़े। अर्नब भारत का बेटा है, भारत माँ का सपूत है, पूरा देश उसके साथ है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा जो स्टिंग में था, चाहे ये कितना भी तंग कर लें उसको।